Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are learning object oriented programming in C++. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू C++. इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इन C++ को देखा था. आज के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं. कमेंट्स इन C++ प्रोग्राम. कमेंट्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं और इनको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे. कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दैट हेल्प द रीडर इन अंडरस्टैंडिंग सोर्स कोड. कि जो हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होता है, सोर्स कोड लिखा होता है, जब हम वो प्रोग्राम किसी रीडर को देते हैं तो उसको मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए या उसकी रीडर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं अपनी लाइन ऑफ कोड के साथ, उसको कमेंट्स बोलते हैं, ताकि रीडर को पता चल सके कि ये स्टेटमेंट ये वाला टास्क परफॉर्म कर रही है. कमेंट्स कैन बी एंटर्ड एट एनी लोकेशन इन अ प्रोग्राम. कमेंट्स जो है वो हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे हैं, हम उसके सामने डिक्लेरेशन लिख सकते हैं ताकि रीडर को पता चल सके कि यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है. इसके अलावा जहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रही होती है, हम उसके सामने इनिशियलाइजेशन लिख सकते हैं. इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी जगह पर हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं. कमेंट्स आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. कमेंट्स जो हैं, क्योंकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो इसलिए सीपीयू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको इग्नोर कर देता है. There are two types of comments, single line comment and multiple line comments. सिंगल लाइन कमेंट्स वहाँ पर यूज़ होते हैं जब हम लोगों ने सिर्फ एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई कमेंट ऐड करना होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि डिक्लेरेशन जहाँ पर हो रही होती है किसी वेरिएबल की, उसके सामने हम जो है वो डिक्लेयर अ वेरिएबल या डिक्लेरेशन लिख देते हैं, तो वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट कमेंट हो जाएगा. क्लियर. और जब हम लोगों ने कुछ ज़्यादा लंबी डिक्लेरेशन देनी, ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो हम मल्टीपल लाइन कमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं. Single line comment, it start with two forward slashes and continue until the end of line. टू फॉरवर्ड स्लैशेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके आगे जितना हम लोग जो भी करैक्टर्स लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे, वो सारी की सारी कमेंट में जाएगी एट द एंड ऑफ द लाइन. ठीक है, जहाँ पर लाइन जो है वो एंड होगी, वहाँ तक जो भी हम लिखेंगे वो सारा सीपीयू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको कमेंट कंसीडर करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने जो है इसके प्रीवियस कुछ भी कोड लिखा होता है, उसके आगे हम लोगों ने टू फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दी और आगे लिख दिया दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, तो ये सारा एक कमेंट है और सीपीयू जो है वो इसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इग्नोर कर देगा और इसके अंगेज जो दूसरी अपोजिट साइड पर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा. सेकेंड वन इज़ द मल्टीपल लाइन कमेंट और इट यूज टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ कमेंट इन प्रोग्राम. जब हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा लाइन्स जो है वो एज अ कमेंट लिखनी होती है, तो हम मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज़ करते हैं. कमेंट्स रिटन बिटवीन द फॉलोइंग साइंस. ठीक है, कमेंट जो है वो इन साइंस के दरमियान में लिखा जाता है, जिसमें फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक आता है स्टार्टिंग शो करने के लिए. उसके बाद हम जितनी लाइन ऑफ कोड जो है वो हम लोगों ने कमेंट में देना होता है, हम वो लिखते हैं. उसके बाद स्टैरिक और स्लैश को दोबारा लगा दिया जाता है. तो ये एक ओवरव्यू था अबाउट द कमेंट्स के हम कैसे इसको और किस किस तरह से हम कमेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बना सकें. इसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की. कांस्टेंट बेसिकली अ कांस्टेंट इज़ अ वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 5, 10, अल्फ़ाबेटिक कोई भी हो गया, मतलब वो वाला वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. क्लियर, तो उसको बोलते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है. वेरिएबल जबकि क्या होता है, अ वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर्ड. वेरिएबल क्या होता है, जस्ट मेमोरी लोकेशन होती है जो कि रेफ़र कर रही होती है कि यहाँ पर जाकर डाटा स्टोर होगा. फॉर एग्जांपल, ए है, बी है, सी है, जस्ट वो क्या है, वो वेरिएबल नेम है और उसके अगेंस्ट ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो, 10 हो, 20 हो, कोई भी वैल्यू होगा, वो उस मेमोरी लोकेशन में जाकर स्टोर होगी. फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एक मेमोरी बनी हुई है, मेमोरी में यहाँ पर ए जो है वो लाई कर रहा है, उसको वेरिएबल बोलते हैं. जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी. अ कांस्टेंट कैन बी नंबर, करेक्टर और करेक्टर स्ट्रिंग. कांस्टेंट जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी करेक्टर हो सकता है या करेक्टर स्ट्रिंग हो सकती है.
जबकि वेरिएबल्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। जबकि वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ करेक्टर। स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली जो कि करेक्टर से मिलकर बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रिंग। तो अगर कांस्टेंट की बात की जाए तो उसमें 42 आ जाता है, 7.25, लाइक इस तरह के जो वैल्यूज़ होते हैं, इस तरह के जो कह लें कि नंबर्स होते हैं, वो सारे कांस्टेंट में चले जाते हैं। वेरिएबल्स, द वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल एज, मार्क्स, एक्स और करेक्टर। क्लियर? तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस था। इसके बाद बात करते हैं रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक और अंडरस्कोर। कि वेरिएबल जब हम लोगों ने जस्ट एक नाम देना होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को, वो कांस्टेंट नहीं होती, हमने खुद से नाम देना होता है, तो उन नाम को देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि हम किन लिमिटेशन के अंदर रहकर हम जो है अपने वेरिएबल का नाम डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे वेरिएबल का नेम होता है उसका फर्स्ट जो करेक्टर होता है वो कोई अल्फ़ाबेटिक होता है या कोई अंडरस्कोर होती है। इसके अलावा कोई भी सिंबल, कोई भी डिजिट हम यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2, द करेक्टर अलाउड इन वेरिएबल नेम आर। जो से करेक्टर हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर लिख सकते हैं वो फॉलोइंग है। नंबर 1, अंडरस्कोर, कि हम अंडरस्कोर लिख सकते हैं अपने नेम के अंदर। डिजिट्स लिख सकते हैं 0 to 9, बट नॉट एट द स्टार्टिंग, ठीक है, हम दरमियान में जो है वो कहीं पर भी डिजिट्स भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अपर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? Special symbols such as the dollar sign, at the rate, percent sign, hash, etc. are not allowed. हम अपने वेरिएबल नेम के अंदर ये वाले जितने भी साइंस हैं इनको नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा ब्लैंक स्पेस और कॉमा इज़ नॉट अलाउड। और वेरिएबल के नेम में ना तो ब्लैंक स्पेस होनी चाहिए और ना ही कॉमा यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्व वर्ड ऑफ C++ आर नॉट अलाउड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था रिजर्व वर्ड के बारे में, तो हम उनको एज अ वेरिएबल नेम चूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना वेरिएबल नेम डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ C++ डाटा टाइप्स। हम लोग जो है यहाँ पर अक्सर बात करते हैं कि वेरिएबल जो है वो अपने टाइप ऑफ डाटा जो होता है उसके अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर कराई जाती है। तो वो किस किस टाइप के जो डाटा टाइप्स हो सकती हैं, डाटा टाइप हमारा जो डाटा है वो किस किस टाइप का हो सकता है, उसके लिए कौन कौन से जो है वो डिक्लेयर करते हुए कौन डेफिनेशन कैसे की जा सकती है, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे। Data types are declaration of a variable for storing various types of data. डाटा टाइप जो होती है वो डिक्लेरेशन में यूज़ होती है जब हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल लेना होता है, तो वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसके साथ बता देते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर होगा, तो उसको डाटा टाइप जब डिफाइन की जाती है तो उसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। क्लियर? डाटा टाइप्स हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी। जितने भी डाटा टाइप्स हमारे पास प्रोवाइडेड हैं उन सब की स्टोरेज कैपेसिटी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर की डिफरेंट होगी, फ्लोट की डिफरेंट होगी, करैक्टर की डिफरेंट होगी, लाइक इस तरह के जितने भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं उन सब की जो नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो जितनी ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर वो सारी वेरी करती है, वो डिफरेंट होती हैं। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर असाइनिंग इट अ वैल्यू। जब भी वेरिएबल जो है वो यूज़ होता है तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करवाया जाता है। डिक्लेयर मीन उसकी डाटा टाइप बताई जाती है, उसकी टाइप ऑफ डाटा बताया जाता है किस किस्म की वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी उसको कोई भी वैल्यू असाइन करने से पहले। फॉलोइंग आर द डाटा टाइप्स यूज इन C++। में जोन सी डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं उनमें इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है और करैक्टर है। इंटीजर यूज टू डिफाइन न्यूमेरिक वेरिएबल्स। इट स्टोर्स होल नंबर लाइक -3 to 70 लाइक। और इसकी शॉर्ट फॉर्म जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो इंट के तौर पर इंट यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट होता है जो कि रियल नंबर को स्टोर कर रहा होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म फ्लोट होती है। करैक्टर जो होता है वो करैक्टर्स को लाइक SA पर्सन साइन, अगर इसको भी एज हम लोगों ने करैक्टर लेना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म 4 होती है। क्लियर? और इसके लिए एक रूल ये होता है कि जब भी करैक्टर को डिफाइन किया जाता है तो यूज़ किया जाता है उसके साथ सिंगल कोट यूज़ की जाती है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट क्वालिफायर की।
Constant qualifier defines a variable whose value cannot be changed during the program. Variable के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि during the execution उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बट अगर उसके साथ constant लगा दिया जाए तो उस variable की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी. When the constant qualifier is used with the variable, it no longer remains a variable because its value will not be changed. A variable defined with constant qualifier must assign some value. जब उसके साथ constant qualifier लगा दिया जाता है तो उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन की जाती है. इसको लिखने का सिंटैक्स ऐसा होता है कि कांस्टेंट वर्ड कीवर्ड लगाया जाता है, उसके बाद डाटा टाइप बताई जाती है किस टाइप का डाटा आपने स्टोर करना है, उसके बाद वेरिएबल का नेम होता है और उसके अगेंस्ट कोई कांस्टेंट वैल्यू उसको असाइन कर दी जाती है. फॉर एग्जांपल, कांस्टेंट डाटा टाइप इज इंट, वेरिएबल नेम इज एज इज इक्वल एंड कांस्टेंट इज 34 कि एज 34 है. क्लियर. तो इस तरह हम कांस्टेंट क्वालिफायर को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल की जब टाइप ऑफ डाटा बताया जाता है तो उसको बोलते हैं डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. इट अलाउज द कंपाइलर टू डिसाइड हाउ मैनी बाइट्स शुड बी सेट इनसाइड द मेमोरी. डिक्लेरेशन से जो है वो कंपाइलर को पता चल जाता है कि इस वेरिएबल के अगेंस्ट मैंने मेमोरी में कितनी जगह लेके देनी है. इसके सिंटैक्स की तरफ देखें तो इसमें सबसे पहले डाटा टाइप आती है कि हमने किस टाइप का डाटा स्टोर करना है, उसके अगेंस्ट वेरिएबल नेम आ जाता है कि कौन से वेरिएबल नेम की टाइप बता रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल इंट मार्क्स. मार्क्स जो होते हैं वो इंटीजर टाइप के होते हैं, इसलिए हमने उसकी डाटा टाइप क्या रखी, इंट रखी. More than one variable having the same data type can be separated by comma. जब हम लोगों ने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करने हैं तो फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप के हम लोगों ने 3 या 4 वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, हम बार बार उनको डिक्लेयर करवाने की बजाय सिर्फ एक दफ़ा इंटीजर डाटा टाइप लगा देंगे, उसके बाद उन वेरिएबल्स को लिख देंगे और क्या होगा, उनको सेपरेट किससे कर देंगे, बाय कॉमा. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल इंट एक्स वाई जी, और इसका सिंटैक्स क्या है, डाटा टाइप वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3 लाइक दैट. क्लियर. इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की. इनिशियलाइजेशन बेसिकली अ वेरी मीन्स असाइनिंग इट अ इनिशियल वैल्यू. ठीक है. वेरिएबल को जब हम लोग डिक्लेयर करवा चुके हैं उसके बाद कोई वैल्यू जब असाइन की जाती है तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोला जाता है. A variable may be initialized at the beginning of the program. वेरिएबल को हम लोग स्टार्ट में ही जब हम उसको डिक्लेयर करवाते हैं उसके बाद ही हम उसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं. वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. वेरिएबल को हम लोग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंट इंटीजर मीन डाटा टाइप एक्स मीन वेरिएबल नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू. यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हो रही है. फॉर मोर देन वन वेरिएबल हम इस तरह भी कर सकते हैं, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 75, वाई इज इक्वल टू 85. लाइक इस तरह हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को, जो वेरिएबल्स को भी वैल्यू असाइन कर इनिशियलाइज कर सकते हैं विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट. वेरिएबल कैन आल्सो बी असाइन वैल्यू इन अ सेपरेट लाइन. हम उनको सेपरेट लाइन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं. मतलब 3 वेज होते हैं, एक हम डिक्लेरेशन के वक्त, एक हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को कैसे करते हैं, और एक इसके अलावा सेपरेट हम फॉर एग्जांपल इंट एक्स के बाद हम एक्स इज इक्वल टू 75 भी कर सकते हैं. क्लियर. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर के इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. थैंक यू.